राधे राधे एवरीवन, आप सभी को परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का व्रत कैसे करते हैं, पूजन कैसे करते हैं, इस दिन हमें किस चीज का दान करना चाहिए और व्रत का पारण कब करना है। यानी परमा एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, परमा एकादशी का जो व्रत है वो इस वर्ष 11 जून को किया जाएगा। 11 जून के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम अपने घर के मंदिर में आ जाएंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो फिर हम लड्डू गोपाल जी को कच्चे दूध से स्नान कराएंगे और उसके बाद जल से स्नान करा के सुंदर सा उनका श्रृंगार कर देंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो फिर आप अपने घर के मंदिर को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। बढ़िया से मंदिर में पीले रंग का आसन बिछा लें, उसके बाद पूजा करें। मेरे पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के मैंने पीले रंग के वस्त्र धारण कराए हैं और सुंदर सा उनका श्रृंगार कर दिया है। आप चाहें तो आप एकादशी की पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या आप चाहें तो अलग से चौकी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चौकी ले ली है। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र हम बिछा लेंगे। अब इस पर थोड़े से फूलों का या तिल का आसन देकर श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें विराजमान करेंगे। तो देखिए, अधिक मास की जो एकादशी होती है ना, इसमें माता लक्ष्मी का पूजन भी साथ में जरूर किया जाता है, क्योंकि इस मास में अन्न धन की वृद्धि के लिए कामना की जाती है। तो हम लक्ष्मी माता को विराजमान कर देंगे। गणेश जी का पूजन तो सभी पूजा में जरूर होता है, तो गणेश जी को विराजमान कर देंगे। साथ ही लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको भी विराजमान कर दीजिएगा। अधिक मास में गौ माता की सेवा का भी बहुत ज्यादा महत्व है, तो आपके पास गौ माता हो उनको भी आप पूजा में जरूर शामिल करें। तो यहाँ पर गौ माता है, हम वहीं पर उनका पूजन कर लेंगे। और अगर आपके घर के आसपास कोई गौ माता है तो इस दिन आप उन्हें चारा जरूर खिला के आएं। तो इस तरह से हम पहले चौकी लगा लेंगे, फिर जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और कोई कमी रह जाती है तो मुझे क्षमा। इस तरह से संकल्प करने के बाद हम वस्त्र के रूप में मौली का धागा चढ़ाएंगे। लक्ष्मी माता और लड्डू गोपाल जी ने पहले से ही वस्त्र धारण किए हुए हैं। अब हम विष्णु भगवान को भी मौली का धागा चढ़ा देंगे। और अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। एकादशी के व्रत में पीले रंग का बहुत महत्व होता है, तो चंदन से तिलक लगाया जाता है। चंदन श्री हरि विष्णु भगवान को वैसे भी बहुत प्रिय है, तो आप चंदन का तिलक लगाएं। और माता लक्ष्मी का पूजन भी साथ में ही कर रहे हैं, तो रोली का तिलक भी आप जरूर लगाएं। तिलक लगाने के बाद तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल आप दिए में भी जरूर डालना, क्योंकि माना जाता है जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट कटते हैं। तो यहाँ पर हम तिल समर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपके पास फूल है तो फूल जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि गर्मी में फूल शीतलता प्रदान करते हैं और अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन अगर किसी कारण से आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गणेश जी को बिना तुलसी के भोग समर्पित किया जाता है, इसलिए गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित कर देंगे। और भगवान विष्णु को जो भोग समर्पित करेंगे उसमें हम तुलसी रखेंगे। तो यहाँ पर पहले गणेश जी को भोग समर्पित कर देंगे, उसके बाद फिर हम भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, लड्डू गोपाल जी, गौ माता, सभी को तुलसी युक्त भोग समर्पित कर देंगे। अब फलों का भोग समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो आप दूध का भोग समर्पित कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट समर्पित कर सकते हैं, यानी फलाहार भोग ही हमें समर्पित करना है। दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। फिर हम जल चढ़ाएंगे। तुलसी मंजरी एकादशी को हो सके तो आप जरूर चढ़ाइएगा, तो मैंने तुलसी मंजरी चढ़ा दी है। इसके साथ ही हम दक्षिणा चढ़ा देंगे और उसके बाद फिर हमें कथा सुननी है। तो देखिए, कथा सुनने के लिए हम अपने सीधे हाथ में थोड़े तिल या तो फूल ले लेंगे और फिर हम कथा सुनेंगे। तो परमा एकादशी की व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से देख लेना। यहीं पर पूरी कथा सुनाती तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद फिर हम जो फूल और तिल हाथ में लिए हैं वो हम भगवान श्री विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे। सभी देवी देवताओं को हम तिल समर्पित करेंगे और बाकी तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा करने के बाद फिर हमें आरती करनी है, तो धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने घर में अन्न धन की बरकत के लिए, सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। फिर अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के ऊपर से हम वार के हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से सुबह पूजा पूर्ण हो जाएगी। सुबह हमें ये पूजा करनी है। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ये सभी घर के सदस्यों में बांट देंगे। जो दूध है ये आप चाय बना सकते हैं,
हैं या वैसे आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, तो ये भी प्रसाद के रूप में सब लोग ले सकते हैं। अब देखिए, सुबह इस तरह से पूजा करने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। चौकी इसी तरह से लगी रहेगी। शाम को भी हमें चौकी पर दिया जलाना है, फलाहार समर्पित करना है। जो भी फलाहार आप बनाएंगे पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ग्रहण करें। तो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाता है और ना ही भगवान को चढ़ाया जाता है। पूरा दिन हमें फलाहार करना है। अगले दिन सुबह जब व्रत का पारण करेंगे, तब ये जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है ये भी साथ में ही दान कर देंगे। तो अगले दिन यानी द्वादशी के दिन हमें व्रत का पारण करना है। पारण हमें किस समय करना है वो अब मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, परमा एकादशी का व्रत इस वर्ष 11 जून को किया जाएगा और परमा एकादशी के व्रत का पारण 12 जून को सुबह 5:30 से 9:15 तक कर सकते हैं। आपको एक बार फिर बता देती हूँ, परमा एकादशी के व्रत का पारण 12 जून को सुबह 5:30 से 9:15 तक कर सकते हैं। भरपूर टाइम मिलेगा, आप आराम से पारण कर सकते हैं। पारण कैसे करना है उसका अलग से वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आपको परमा एकादशी के व्रत की ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।